हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लाइसोसोम टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि जो लाइसोसोम की डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो क्रिश्चियन दे डुवे नाम के साइंटिस्ट ने की थी और उन्हीं ने उसको नेमिंग भी दी थी। और जो ये डिस्कवरी है वो किसके अंदर हुई थी, लिवर सेल्स के अंदर। ठीक है। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल होती है, नंबर है इनका वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है जो वो कैसा है। ठीक है, मीन्स अगर वहां पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है तो लाइसोसोम का नंबर ज्यादा होगा, अदरवाइज लाइसोसोम का नंबर है वो क्या रहता है, कम रहता है। क्लियर है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने लाइसोसोम की प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ा कि जो लाइसोसोम है, ठीक है, उसका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बाहर की बात करें तो सबसे बाहर एक लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रहती है जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा और उसी मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं हम। और आज की क्लास में उसी टॉपिक को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए देखिए कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो ये शेप है इसकी बेसिकली स्फेरिकल रहेगी और इसके अंदर ये क्या है गाइस, ये है हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। क्या होती है ये, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और इसी मैट्रिक्स के अंदर, फ्लूइड के अंदर बेसिकली क्या रहेंगे, एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि जो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का नेचर कैसा है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट क्या है ना, तो उसी के बेस पे जो लाइसोसोम है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का नेचर कैसा रहता है, उसके बेसिस पे जो लाइसोसोम है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के नेचर के बेस पे जो लाइसोसोम है गाइस, कितने टाइप के रहेंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब देखो 4 डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इट मीन्स लाइसोसोम है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि जो लाइसोसोम है वो कैसा सेल ऑर्गेनल है, वो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, मोर देन 1 फॉर्म्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स के जो लाइसोसोम होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो लाइसोसोम है वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में डाउट होगा कि हम ये तो पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम मतलब एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो बताइए कि वो 4 डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। क्या कहा जाएगा इसको, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, या फिर उसको कहा जाता है सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होते हैं लाइसोसोम। पॉली का मतलब क्या है, मैनी, तो यानी कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 4 अलग अलग फॉर्म्स होंगी इसकी, तो इसी वजह से हमने इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल बोला। तो गाइस, उन्हीं में से एक जो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम आपको पता है ना कि जब मैंने आपको करवाया था गोल्जी बॉडी प्रीवियस क्लास में, देखो मैं इस
इसी सीरीज में आपको करवा रही हूँ एक सेल ऑर्गेनल के बाद अनदर सेल ऑर्गेनल की, सो दैट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएं, ठीक है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर देखो, पहले हमने ईआर के बारे में पढ़ा और आपको पता है कि जब ईआर के अंदर क्या होता है, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, सिस्टर्नी या फिर ट्यूब्यूल्स है ना, तो उनकी बडिंग से जो वेसिकल बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडी के पास। तो उसके बाद मैंने आपको गोल्जी बॉडी करवाया, तो गोल्जी बॉडी के सिस फेज के पास आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन जब होती जाएगी तो ट्रांस फेज से हमें पता है कि जब वहां पे गोल्जियन वैक्यूल रिलीज होते हैं, तो जब उनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उन इनएक्टिव एंजाइम जब गोल्जियन वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप उस चीज को, तो उसी प्राइमरी लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं। उसी प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रैन्युल्स बोल देते हैं या फिर उसको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है, स्टोरेज ग्रैन्युल्स हैं या फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे गोल्जियन वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर गाइस क्या प्रेजेंट रहेंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स, क्या प्रेजेंट रहेंगे, इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, देखिए आप इस स्लाइड के अंदर आप एक बार बेसिकली देख लीजिए इसकी थ्योरी कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी कि कैसे ये बनते हैं एक्चुअली में। तो देखिए अभी क्या है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम तो कैसे बनेंगे, देखिए है ना, किसके साथ इनका फ्यूजन होगा, कब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ मिक्सअप होंगे कि हम उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। पहले आप अभी ये देखिए कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है, इसको और क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव लाइसोसोम। डाइजेस्टिव लाइसोसोम क्यों, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प होगी यहाँ पे अभी। तो देखिए डाइजेस्टिव लाइसोसोम के अलावा इसको क्या कहा जाएगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, क्यों, क्योंकि अभी इसके पास एंजाइम जो कि पहले इनएक्टिव थे, अभी क्या हो चुके हैं, एंजाइम्स एक्टिव हो चुके हैं। एंजाइम्स अभी क्या हैं, एक्टिव हैं। अगर एंजाइम्स एक्टिव हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोल दिया इसको। नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्म जो इसकी है वो है हमारे पास टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम, जो टर्शरी लाइसोसोम है उसको हम और क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं टीलोलाइसोसोम। क्या कहेंगे उसको हम, टीलोलाइसोसोम। और हम इसको क्या कह देते हैं, टर्शरी लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडीज। क्या कहेंगे इसको, रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। तो देखिए जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर तो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, बट जो टर्शरी लाइसोसोम होते हैं ना, टर्शरी लाइसोसोम के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल कैसे, देखिए जो सेकेंडरी लाइसोसोम है आपको पता है कि हमने उसको डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोला क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डाइजेशन किया, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली उसके अंदर क्या रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो जब उसके अंदर क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, टर्शरी लाइसोसोम, या फिर वी कैन से रेजिडुअल बॉडीज जो रिमेन्स रह चुकी हैं, या फिर उसको हम बोल देते हैं टीलोलाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोफैगोसोम्स। ऑटोफैगोसोम्स या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, ऑटोलाइसोसोम। ऑटोलाइसोसोम, तो इससे देखिए ऑटोलाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम्स क्या होती हैं। ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब है सेल्फ। सेल्फ मीन्स सेल के अंदर, तो इसका मतलब है कि क्या करेंगे, जो सेल के अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं,
उनके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनका डाइजेशन करते हैं। तो इसी वजह से यही तो रीजन है ना कि हम उसको क्या कह देते हैं, ऑटोफैगोसोम्स की वजह से, क्योंकि वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का डाइजेशन करते हैं, तभी हम उसको बोल देते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल। तभी हम उसको क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल। क्लियर है? तो अभी ये देखिए, ये तो क्या कर रहे हैं कि जो सेल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका डाइजेशन करते हैं, बट जो प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है और टर्शियरी लाइसोसोम है, इनका क्या रहेगा, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, इनको हम कहते क्या है, पहले ये देखिए, जैसे ये ऑटोफैगोसोम्स है, तो ये क्या होंगे, हिट्रोफैगोसोम्स। क्या कहेंगे हम इसको, हिट्रोफैगोसोम्स। क्यों कहते हैं हम इसको हिट्रोफैगोसोम्स? हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मींस जो सेल के अंदर के नहीं है, यहाँ पे जो मटेरियल, ये हम बात कर रहे हैं कि जो सेल के बाहर से मटेरियल आएंगे, चाहे वो फूड पार्टिकल हो, चाहे कोई पैथोजन हो, फॉरेन पार्टिकल हो, तो उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिट्रोफैगोसोम्स। तो इट मींस अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो जो लाइसोसोम है बेसिकली 2 टाइप के रहेंगे, ऑटो लाइसोसोम, ठीक है, या फिर ऑटोफैगोसोम्स या फिर हिट्रोफैगोसोम। जो हिट्रोफैगोसोम्स है उसके अंदर फर्दर कैटेगराइज हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शियरी लाइसोसोम। ठीक है, जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके अंदर हमने पढ़ा कि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, जब फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाए तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, तो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तभी हमने उसको बोला डाइजेस्टिव लाइसोसोम। ठीक है, टर्शियरी लाइसोसोम उसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, क्योंकि सेकेंडरी लाइसोसोम ने जब डाइजेशन किया तो क्या हुआ, तो वहां पर जो फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो वहां पर पेंडिंग बचेगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। और नेक्स्ट वन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, दैट इज हमारे पास है ऑटोफैगोसोम्स। ठीक है, तो जो ये 3 कैटेगरीज हैं उनको हम बोलते हैं हिट्रोफैगोसोम। ठीक है, बाकी फिर हम स्ट्रक्चर इनका नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी गाइस, देखिए प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो हमने किया कि जो लाइसोसोम है उसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, है ना, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम एंड ऑटोलाइसोसोम, और उसी को अभी हम डायग्रामेटिकली समझने वाले हैं। तो देखिए जनरली कि अगर मैं ये बना दूं कि ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, तो दिस इज अ सेल। ठीक है, और सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में मैंने इसी वजह से बनाया है, सो दैट जो मैं आपको 4 के 4 लाइसोसोम है वो मैं यहाँ पे समझा दूं। ठीक है, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे हमारा डायग्राम इधर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियर कोर है। और आपको पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसके साथ कौन सा सेल ऑर्गेनल अटैच होता है, इस तरह से ये है हमारे पास क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिक RER। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच दिखाए हैं ना, तो अगर राइबोसोम उसके ऊपर अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर देखो बडिंग होती है, बडिंग किसकी होती है, स्पेसिफिक सिस्टर्ने की एंड ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स की बडिंग से क्या बनते हैं यहाँ पे, वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल अगर सिस्टर्ने की बडिंग से बने हैं तो वो प्रोटीन रिच होंगी, अगर वो ट्यूब्यूल्स की बडिंग से बने हैं तो वो लिपिड्स रिच होते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं अभी बना देती हूँ इस तरह से, ये क्या है हमारे पास, ये है सिस्टर्ने किसके, गोल्जी बॉडी के।
ठीक है, ये क्या है हमारे पास गोल्जी बॉडी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये क्या है गोल्जी बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है गोल्जी बॉडी का ट्रांस फेस है और ये क्या है गोल्जी बॉडी का सिस फेस है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो ये वेसिकल हैं जो कि आर से आए यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, ठीक है, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएंगे गोल्जी बॉडी के सिस फेस की तरफ। ठीक है, जो ये मैं करवा रही हूँ ना, आप समझिए इस चीज को कि ये हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं इन चीजों को, इसी वजह से आपको सीरीज वाइज करवाया जा रहा है बिल्कुल। तो देखिए अभी ये क्या है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो इवेजिनेशन से क्या बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके अंदर जब बडिंग होती है, बडिंग से वेसिकल्स बने। ठीक है, वेसिकल किसकी तरफ जाएंगे, गोल्जी बॉडी के सिस फेस की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही वेसिकल गोल्जी बॉडी के सिस फेस के साथ जाकर ऐसे फ्यूज हो जाएंगे ना इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही वो जाते जाएंगे यहाँ पे क्या आएगी मॉडिफिकेशन। ठीक है, और वो सब्सटेंसेस जाकर कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से गोल्जियन वैक्यूल के अंदर। जो ये स्वॉलन पार्ट्स हैं ये क्या होते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स होते हैं। तो जो ये सब्सटेंसेस हैं वो इन गोल्जियन वैक्यूल के अंदर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन गोल्जियन वैक्यूल का साइज है गाइस वो बड़ा होता जाएगा और फाइनली वहां से पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ से पिंच्ड ऑफ होंगे तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, अगर इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो इट मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लाइसोसोम का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इवेजिनेशन से क्या बना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्यूब्यूल्स अटैच हो गए ना उसके साथ, तो और उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर उनकी बडिंग से क्या बना वेसिकल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, ये क्या है हमारे पास सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स इनसे ही क्या बनेंगे मेनली, इनकी बडिंग से ही यहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं। और यहाँ पर क्या है सिस्टर्ने का इंटरकनेक्शन है। ठीक है, और ये आर है तो मेनली वो बनेगा ही किससे सिस्टर्ने से, और सिस्टर्ने ज्यादातर प्रेजेंट कहाँ होते हैं आर जो मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं नियर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो ये वेसिकल है वेसिकल किस फेज से एंटर करेगा और ट्रांस फेज से। अभी मॉडिफिकेशन के बाद जब वो रिलीज होगा तो अगर उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम है तो हम उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ पर ये क्या है, ये है फूड पार्टिकल। क्या है ये फूड पार्टिकल। तो ये फूड पार्टिकल इनसाइड आने की कोशिश करेगा, किस प्रोसेस की हेल्प से, ये करेगा एंडोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस की हेल्प से एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से जो ये फूड पार्टिकल है ये इनसाइड आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो वेसिकल है वो इनसाइड आ जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा। जब ये वेसिकल इनसाइड आ जाता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे फूड वैक्यूल। तो आप ये देखिए मैंने आपको बोला था कि लाइसोसोम के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें हेट्रोफैगोसोम्स की तो वो डाइजेशन करेंगे किसका फॉरेन पार्टिकल्स का, पैथोजन का, फूड पार्टिकल्स का, है ना। तो कैसे करते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही फूड पार्टिकल है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से अंदर आएगा तो जब ये वेसिकल इनसाइड आ जाएगा तो हम इसको नेम दे देते हैं क्या फूड वैक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना है प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्रोसेस भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अभी आप नोट कीजिए कि प्राइमरी लाइसोसोम जब बाइंड कर जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम जब बाइंड कर जाएगा किसके साथ फूड वैक्यूल के साथ, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। जो इसके इनएक्टिव एंजाइम थे पहले अभी क्या हो जाएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी वजह से अभी हम इसको नेम देंगे क्या सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है।
तो अभी देखिए ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड करेगा किसके साथ, इस फूड वैक्यूल के साथ। तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, ये यहाँ आकर क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के साथ बाइंड कर जाएगा। तो यही तो मैंने दिखाना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा रही हूँ। प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन हो गया, तो इसके एंजाइम क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था कि उसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव लाइसोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि जैसे ही ये क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है तो उसका डाइजेशन होगा। जैसे ही सब्सटेंसेस का डाइजेशन हुआ, जो सब्सटेंसेस डाइजेस्ट हो गए, तो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। डाइजेशन के बाद, क्योंकि सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डाइजेशन तो करेगा ही करेगा। डाइजेशन जैसे ही हुआ, जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे रह जाता है। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्शरी लाइसोसोम। तभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो टर्शरी लाइसोसोम होता है ना, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, क्योंकि डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो तो एब्जॉर्ब हो जाना है, जो अनडाइजेस्टेड उसके इनसाइड में रहेगा वो क्या है, वो टर्शरी लाइसोसोम है। टर्शरी लाइसोसोम को हम रेसिडुअल बॉडीज भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेसिड्यू बच जाते हैं, किसके, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, तो आई थिंक आपको पहले जो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी लाइसोसोम, जिसको हमने क्या बोला था गाइस, हेटेरोफैगोसोम, ये आपको क्लियर होंगे। और हेटेरोफैगोसोम्स क्यों बोला, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स की या फिर वी कैन से कि फूड पार्टिकल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है वो आप समझ पा ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है, वो फूड पार्टिकल का ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, फोर्थ फॉर्म है, दैट इज ऑटोफैगोसोम, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए कि जैसे सेल के अंदर यहाँ पे एक लाइसोसोम है, ठीक है। अगर उस लाइसोसोम में मान लीजिए कि सेल के सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी उसने डाइजेस्ट कर दिया, तो फिर उसने क्या किया, सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसी को डाइजेस्ट कर गया, तो फिर हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, ऑटोफैगोसोम्स। समझ पा रहे हो ना। तो जैसे मैं अभी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, तो जैसे ये क्या है, हमारे पास लाइसोसोम है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हमारे पास क्या है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो अगर लाइसोसोम ने पुराने माइटोकॉन्ड्रिया को खा गया, तो फिर हम इसको क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, ऑटोफैगोसोम्स, क्योंकि ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक गाइस जो लाइसोसोम की 4 फॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से हमने लाइसोसोम को क्या बोला, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, ये आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो लाइसोसोम की 4 फॉर्म्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।